कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में जान हो तो मंजिलें भी झुका करती है। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे कि सभी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले जो आपका बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ में आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि 16 महाजनपद में पूरे भारत डिवाइड हुआ करता था। उसमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल जनपद था, महाजनपद था, वो था मगध। तो मगध जो इतने पावरफुल बना, इतने बहुत विशाल जनपद बना, बहुत बड़ा राज्य बन गया, ऐसा क्यों बना, इसके पीछे कारण क्या था, ये हम आज बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि मगध कहाँ है, क्या है, कैसे है, कितने क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो अभी जो वर्तमान बिहार की राजधानी पटना पटना के कुछ जिले आसपास में पूरे मगध फैला हुआ था। पटना हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब जो क्षेत्र थे उस टाइम मगध का। और खास करके मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा था और कुछ बार मगध की राजधानी राजगिरी को भी बनाया गया। तो यही जो क्षेत्र थे, प्रमुख क्षेत्र थे मगध के। और इसी क्षेत्र को इतना विस्तार करते गया कि पूरे मगध का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। सम्राट अशोक हुआ करते थे, बहुत महान शासक कहलाते हैं इतिहास के। तो वो आखिर किस तरह से कौन कौन सा राजा मगध पे शासन किया, इसका विस्तार में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग पता चल गया कि मगध का विस्तार कहाँ तक था, कैसे हुआ था, इसके बारे में पता चल गया। और स्टार्ट करते हैं कि मगध पे कौन कौन सा राजा, कौन कौन सा राजवंश शासन किया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मगध पे शासन करने वाले राजा था, उनका नाम था राजवंश। एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन सा राजवंश मगध पे शासन किया है। तो पहला जो राजवंश था जो मगध पे शासन किया है वो था बृहद्रथ राजवंश, यानी कि बृहद्रथ वंश। सेकेंड जो राजवंश था जो मगध पे शासन किया है वो सेकेंड था हर्यक वंश। हर्यक वंश में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, उनको डिटेल में बारीक बारीक से समझेंगे। अभी सिर्फ वंश बता रहे हैं कि कौन कौन सा वंश मगध पे शासन किया था। तीसरा जो वंश है जो मगध पे शासन किया था वो शैशुनाग वंश था। इसका भी बहुत सारे राजा जो महान हुआ। चौथा जो था नंद वंश के राजा लोग यहाँ पे शासन किया था मगध पे। पांचवा जो वंश था मौर्य वंश था, जो काफी प्रचलित हुआ। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोग सुने होंगे, यही मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे। पांचवा जो था मौर्य वंश हो गया। छठा जो था शिशु वंश था, जो कि इसका भी शिशुनाग, बहुत सारे अच्छा नागदशक, बहुत सारे इसमें से भी राजा महान हुए जो मगध को विस्तार करने में अपनी भूमिका निभाए हैं। सातवां जो था इसमें जो शासन किए, सातवां वंश था सातवाहन वंश इसका नाम था। जो सातवां मगध पे शासन करने वाले सातवां राजवंश हुआ करते थे, सातवाहन वंश। आठवां राजवंश था कुषाण वंश जो मगध पे शासन किए थे। नौवां राजवंश था गुप्त वंश जो मगध पे शासन किए हैं। 10वां राजवंश था मखौरी वंश, वो भी मगध पे बहुत सारे उनका राजा भी शासन किया है मगध पे। 11वां जो राजवंश था वो पाल राजवंश था, यानी पाल वंश के राजा लोग भी यहाँ पे शासन किए हैं। तो इतने सारे राजवंश के राजा लोग ने शासन किया, यानी कि 11 तो राजवंश हो गया। इनमें से हर एक राजवंश में दो चार राजा लोग शासन किए हैं मगध के। तो काफी मगध का काफी लंबा पीरियड चला था, तो इसका विस्तार भी बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ था। तो आगे समझते हैं कि कौन कौन सा राजा सबसे पहला, अगर मगध का उस उत्कर्ष हम पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कि कौन सा राजा यहाँ पे सबसे पहले, मगध कब आया, अस्तित्व में आया मगध, मगध को क्यों लोग जानने लगे, कब से जानने लगे, कब आया ये इतिहास में मगध, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो मगध का राजा हुआ करता था, जो बृहद्रथ वंश का राजा था, उनका नाम था, तो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जो बृहद्रथ भी मगध पे कुछ दिन शासन किए थे, उसके बाद उनका पुत्र जरासंध का नाम, जो अभी भी राजगीर में इनका एक अखाड़ा था, यानी कि कुश्ती कराने का अखाड़ा हुआ करता था, जो अभी भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में राजगीर में आपको
अगर मिलेगा मगध आइएगा तब। तो वीरिद्रथ का पुत्र था जिसका नाम था जरासंध, वो सबसे पहला शासक था जो मगध पे राज किया था। बताते हैं पुराण में कि स्कंद तथा महाभारत पुराण में भी इनका चर्चा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो शासक था वो जरासंध था जो मगध पे राज किया था। जरासंध 9वां राजा था इस वंश का, यानी कि जरासंध से भी पहले बहुत सारे राजा वहाँ पे शासन किए थे मगध पे। मगध का स्टार्ट हुआ था, वीरिद्रथ ने अपना एक वंश स्टार्ट किया था, यानी कि स्थापित किया था वीरिद्रथ वंश। तो वीरिद्रथ वंश का 9वां राजा था जरासंध जो वीरिद्रथ का पुत्र था। वीरिद्रथ का पुत्र था जो जरासंध था। जरासंध अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने ताकत से बहुत सारे अपना क्षेत्र को जीत लिया था। जैसे कि वहाँ पर 16 महाजनपद था, उसमें से बहुत सारे महाजनपद को वीरिद्रथ ने, यानी वीरिद्रथ का पुत्र जरासंध ने अपने कर्मों से जीता था। जैसे काशी, कौशल, चेदी, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबीर, मद्र, कंधार आदि इसके पूरा को एक क्षेत्र को जीत लिया था। कौन? जरासंध ने। दूसरा जो है जरासंध के बाद आ गया सहदेव शासक बना। जरासंध का जब उसका राजपाट खत्म हुआ तो एक सहदेव नामक शासक बना जो मगध के राजगद्दी पे बैठा। मगध पर 32 राजाओं का शासन हुआ था। मगध जो राजवंश था उस पे, मगध जो क्षेत्र था यानी कि अंग था, महाजनपद था, उस पे 32 राजाओं ने शासन किया था। इस वंश इस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ था, उस पे 32 राजा शासन किए थे। तीसरा जो उसमें राजा था रिपुंजय था, जो कौन था? वीरिद्रथ वंश का राजा हुआ करता था तीसरा रिपुंजय। इसका हत्या इसके मंत्री पुलिक किया था। पुलिक जो था वो इसका रिपुंजय की हत्या कर दिया था राजगद्दी पे बैठने के लिए। और पुलिक अपने बेटे नाबालिग को मगध का राजा बनाया था। पुलिक जो अपने राजा को हत्या कर दिया था रिपुंजय का, और वो अपने बेटे को राजा के रूप में मगध की गद्दी पे बैठा दिया था। पुलिक के बेटे का हत्या भटिये नामक सामंत किया था। जो राजा पुलिक जो था वो अपने बेटे को बैठाया था और उसके बेटे के हटिया एक भटिये, उसके बेटे को मर्डर कर दिया था। भटिये नामक एक सामंत ने यानी नौकर ने किया था और वो खुद राजा बन गया। भटिये राजा का बेटा बिंबिसार था, और जो बिंबिसार का नाम आप सुनते हैं वही पुलिक की जो हत्या करने वाला था एक भटिये राजा, उसका बेटा बना बिंबिसार। बिंबिसार तो मगध का पूरा विस्तार ही कर दिया। बिंबिसार तो काफी प्रचलित नाम है जो आप लोग सुने होंगे। अब आते हैं दूसरा वंश जो मगध पे शासन किया था, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जब पुलिक को हत्या कर एक भटिये राजा जो अपने पुत्र को बैठाया था, और भटिये राजा का बेटा जो बिंबिसार हुआ करता था, तो बिंबिसार एक नया वंश का स्थापना किया मगध पे। वो वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक अगर माना जाता है, एग्जाम में आती है क्वेश्चन कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और इसको बहुत ज्यादा विस्तार किया था हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने, मगध को बहुत ज्यादा क्षेत्रों तक फैलाया था। तो दूसरा जो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार था। इसको भटिये पुत्र बिंबिसार हर्यक वंश बनाया अपने शक्ति के बल पर। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बौद्ध ग्रंथ में इसको एक विस्तार रूप में फैलाया गया है। इसका दूसरा हर्यक वंश का दूसरा जो शासक है अजातशत्रु है। अजातशत्रु भी काफी अपना बिंबिसार का बेटा जो है अजातशत्रु है। बिंबिसार जब शासन से रिटायर हुए तो उसका बेटा यानी कि अजातशत्रु शासन पे बैठे। तीसरा जो राजा यहाँ पे है हर्यक वंश का राजा है उदयन है। चौथा जो हर्यक वंश का राजा है नागदत्सक है। इस हर्यक वंश का राजा हुआ करते थे। अब आते हैं तीसरा राजवंश जो मगध पे शासन किया है। तीसरा राजवंश है जो मगध पे शासन करने वाले हैं शैशुनाग वंश। शैशुनाग वंश या शिशुनाग वंश इसको भी बोला जाता है। इसका जो पहला शासक था शिशुनाग था, जो शैशुनाग वंश का स्थापना किया था और जो मगध के उत्कर्ष में काफी अच्छी भूमिका निभाई है। इस हर्यक वंश के बाद
जो आया था मौर्य वंश के बाद शैशुनाग वंश आया। ये भी अपना भूमिका काफी अच्छी निभाई है मगध का उत्कर्ष में। तो आते हैं शैशुनाग क्या है। हर्यक वंशीय मगध सम्राट नागदत्सक को डिस्पोज कर काशी का प्रतिपाल शिशुनाग मगध का राजा बना। यानी कि जो हर्यक वंश का राजा था नागदत्सक था, उसको पीछे करके यानी कि उसको बदनाम करके उसको हरा करके ये जो नागदत्सक था शैशुनाग था वो अपना राजपाट मगध पे यानी कि वो मगध पे चढ़ाई कर दिया था, मगध का राजगद्दी पे बैठ गया था। इसके बाद जो आया था इसका दूसरा राजा था शैशुनाग वंश का दूसरा राजा था वो कालाशोक था, या इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। कालाशोक को कहीं कहीं आपको काकवर्ण के नाम से मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो शिशुनाग वंश के दूसरे शासक था जो कालाशोक था। यानी कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक उसके शासन गद्दी पे बैठा था, यानी राजगद्दी पे बैठा था। इसका जो चौथा राजवंश है यानी कि शैशुनाग वंश के जो राजवंश उसके बाद जो वहाँ मगध पे शासन किया है वो था नंद वंश था। नंद वंश का राजा था महापद्नंद, जो पहला राजा हुआ करता था जो नंद वंश की स्थापना किया था वो था महापद्नंद। इसका दूसरा जो राजा था घनानंद था, जो काफी प्रचलित राजा हुआ करते थे। घनानंद था। घनानंद के वो बहुत ज्यादा अहंकारी राजा हुआ करते थे, जिसको हत्या करने के लिए एक चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर उसको चाणक्य जैसे गुरु मिले थे और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बैठाने के लिए वो सपना देख लिए थे। तो आते हैं अगला वंश आता है चंद्रगुप्त मौर्य का वंश जो था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का विकास इतना कैसे हुआ इसके बारे में समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि मौर्य वंश का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो मौर्य वंश का जो राजा था पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध को इतने ज्यादा फैलाया, इतने ज्यादा विस्तार किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी के नाम की वजह से आज मगध को पूरी दुनिया जानती है। तो मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी जिसकी प्रशंसा करना हम लोग की बस की बात नहीं है। इतने महान शासक हुआ करते थे। मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं लोग कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिसने मगध सम्राट घनानंद को पराजित किया था। यानी कि घनानंद को हरा करके मौर्य सम्राट बना था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का गुरु जो था विष्णुगुप्त था, यानी उसका दूसरा नाम चाणक्य भी बोला जाता है, जिसने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी थी। एक साधारण परिवार का लड़का था, परिवार से था। इसका लालन पालन मौर्य जाति यानी कि मोर को पालने वाले जो जाति होते हैं उस जाति में जन्म हुआ था, ऐसा बोला जाता है, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। तो मौर्य जाति में इनका जन्म हुआ था, साधारण परिवार में हुआ था। बात को राजकीलम नामक एक नाटक खेल रहा था जिसमें वह राजा था। चाणक्य ने उसमें राजा बनने का प्रतिमा देखी। उस नाटक को चाणक्य जो थे उनका गुरु जो बने लास्ट में, चाणक्य ने उन नाटक को देखे थे। जब चाणक्य को वहां घनानंद अपने दरबार से निकाल दिए थे बेइज्जती करके, तो वो जाकर के एक नाटक देखने लगे थे। बाजार लगा हुआ था वहीं रास्ता में नाटक, रात की समय था। नाटक में वो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य बने, वो नाटक में राजा का रोल कर रहे थे। राजा का रोल जो होता है बखूबी निभाया अच्छा से। उसको देख करके चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि अच्छा शासक बन सकता है। तो चाणक्य ने उसका गुण देख करके उसकी माँ से बात की, यानी कि उसके परिवार वालों से बात की कि हम आपके बच्चे को अपना साथ ले जाना चाहते हैं। तो आखिर वो अपना साथ ले जाना चाहते हैं, तो उसको अगर किसी का भी बच्चे हो तो क्यों दे देगा, जाने वो नहीं देगा। तो इसके लिए उन्होंने उसकी माँ को यानी कि उसके फैमिली को कुछ पैसे देने के लिए चाहा और चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर चला गया। उसको इस तरह से ट्रेंड किया कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल शासक बन गया और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने जाने लगा और मगध का सम्राट बन गया। तो इसके पीछे का कारण जो है, इसके पीछे जो लॉजिक है, या इसके पीछे जो रणनीतिक है, कूटनीति है, वो था किसका, चाणक्य का। चाणक्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य को इतने महान शासक बनाया, इतने महान शासक बनाया, ताकि आज पूरे विश्व जानता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मगध, जय बिहार।